बिना कट किए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट किए थे कि हमें कट करने वाला प्रिंसेस कट नहीं बनाना, हमें सिर्फ सिलाई करने वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना है। तो चाहे आप ब्लाउज़ बनाएं, चाहे किसी भी ड्रेस का ऊपर का पार्ट बनाएं, जैसे अनारकली का ऊपर का चोली पार्ट हो गया, या फिर फ्रॉक वाले सूट का हो गया, या फिर अम्ब्रेला सूट का हो गया। ऊपर का तो सेम कट होता है, चाहे वो ब्लाउज़ हो गया। तो आपको अगर कटिंग नहीं करनी है, ये वाला हिस्सा जो हमारा प्रिंसेस कट का होता है, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिसमें बिना कट किए आप प्रिंसेस कट के ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो को पूरा देख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान और सरल तरीका। बहुत सारे लोगों को बिना काटे प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मान लो आपकी लंबाई है यहाँ पर 13 इंच की, ठीक है, और हमारी यहाँ पर चेस्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल 36 इंच की, और हमारी जो कमर है वो है 30 इंच की। ये हम मेज़रमेंट लेके चलते हैं, ठीक है जी। और हमारा नेक जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। मेन हमारा यही मुद्दा है कि बिना काटे प्रिंसेस कट की कटिंग कैसे करें। वर्स्ट पॉइंट हमारा कितना रहेगा वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 9.5, ठीक है। इस तरीके से हम मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग अपना कटिंग करेंगे। आप इसे फ्रंट ओपन बैक ओपन कैसे भी बना सकते हैं, मैं बस मेथड आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया बंद साइड अपनी ओर। अगर आप फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो यहाँ पर ओपन वाली साइड आपको रखनी होगी, ठीक है। सबसे पहले रेडी लेंथ लेंगे। रेडी लेंथ हमारी प्रिंसेस कट में 2 इंच एक्स्ट्रा रहती है, तो जैसे कि इसमें 13 इंच है तो मैं यहाँ पर 15 इंच पे रखूँगी, ठीक है। प्रिंसेस कट में 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है आपको। मैंने यहाँ मार्क कर दिया। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर अपना हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो मान लीजिए आपका डीप नेक है, तो मैं यहाँ पर रखूँगी कम से कम 36। चेस्ट में कितना आ जाएगा, 6.25 रखते हैं कम से कम हम, ठीक है। इतना मान के चलते हैं। यहाँ पर 6 इंच का मैं आर्मोल रख दूँगी। ये हमारी चेस्ट लाइन आ जाएगी। अब इस पे हम 36 इंच का चौथाई भाग लेंगे। डीप नेक है तो कोई लूजिंग नहीं लेनी है। नॉर्मल नेक में आपको लूजिंग लेनी है 1/2 इंच की, और कॉलर नेक है तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, पर हम नॉर्मल 36 का हम चौथाई भाग लेंगे 6 इंच का, और ये हम सीधा मार्क करेंगे नीचे तक, ठीक है। मार्जिन आपको 2.5 या 3 इंच रखना है अगर आप बिगिनर हैं तो, ओके। ये हो गया हमारा आर्मोल आ जाएगा फ़िलहाल के लिए, ठीक है। करेंगे तो 36 चेस्ट में आई थिंक 8 इंच का आर्मोल हो सकता है, इतना हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 8 इंच आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। तो फ़िलहाल हमारा 8.5 इंच आ रहा है। अभी हमने प्लेट भी डालनी है तो उसको भी देखना है, तो फ़िलहाल हमें इसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम दोबारा मेज़र करेंगे जब प्लेट डाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपनी ड्राफ्टिंग करनी है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम नेक का भी शेप लगा देते हैं। कोई भी नेक आपका हो सकता है। अब बिना काटे सीखना है ना, तो यहाँ पर आएगा हमारा 3.5 इंच। चेस्ट का 10वां हिस्सा ले सकते हो, जैसे कि इसमें तो वैसे 3.6 आएगा। 36 चेस्ट है तो 3.6 आएगा। 3.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। अब हमें बस्ट पॉइंट लेना है, तो बस्ट पॉइंट हम ऊपर से लेंगे। जैसे कि हमारा है 9.5, तो हम 10 पर निशान लगाएंगे। 1 पॉइंट 1/2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर में भी तो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सीधा मार्क करना है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। ये हो गया हमारा बस्ट का पॉइंट। अब चेस्ट कितना है, 9 इंच, यहाँ भी 9 इंच है। कमर कितनी है हमारी, 30, तो 30 का चौथाई 7.5। 7.5 पे हम ऐसे एक मार्क कर देंगे, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, इसे मेज़र करेंगे कितना आया है। ये मेरा आया है 2.25 इंच को हम
हाफ कर देंगे, 1.25 का हाफ इस तरह से आएगा। इंच टेप को मोड़ सकते हैं आप चाहें तो। ये हमारा 1.25 का हाफ। अब 1.25 का हाफ हम इस साइड पे भी लगाएंगे और 1.25 का हाफ हम उस साइड पे भी लगाएंगे, निशान के दोनों साइड, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा उतना ही और यहाँ पे भी उतना ही आ जाएगा। 1.25 का हाफ इस साइड, 1.25 का हाफ इस साइड। कहने का मतलब है जो हमारा इधर डिस्टेंस आया है उसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, लेकिन इस लाइन के दोनों साइड। हम बिना काटे बना रहे हैं तो दोनों साइड शिफ्ट करेंगे और कटिंग वाला बना रहे हैं तो सिर्फ इस साइड शिफ्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ 1.25 पे मार्क कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से कम से कम कितना इंच लिया है मैंने, देख लेती हूँ मैं। 1.25 इंच तक या 1.5 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर डार्ट डालेंगे। ये डार्ट हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। ये हमारी डार्ट हो गई, ये क्या हो गई हमारी डार्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ये डार्ट डालोगे, दूसरा हम यहाँ वाली डार्ट को डालेंगे। तो यहाँ से हम इस कॉर्नर से इस साइड पे थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे भी 1/2 इंच का डार्ट डालना है। पतले हैं तो 1/2 इंच, अगर ये फुल वस्ट ज़्यादा है तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब यहाँ का डिस्टेंस हम कितना रखेंगे, हम रखेंगे 2 इंच। ये आपको डार्ट डालना है, पतले हो उस हिसाब से कम डलेगी, मोटे हो तो ये ज़्यादा डलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें उतनी ही लूजिंग चाहिए जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं चाहिए तो पतली डालोगे आप, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत लूजिंग से इकट्ठा हो जाएगा कपड़ा। अब इस डार्ट को आपको ऐसे बंद करना पड़ेगा, फ़िलहाल के लिए बंद करना है, परमानेंट नहीं करना है। अब हमारा जो कर्व स्केल है या तो उसका यूज़ कर लो या वापस से आप सीधा मार्क कर लो। अब हमारा थोड़ा सा ये इस तरह से जाएगा हमारा आर्म होल, ठीक है। अब देखेंगे हमारा ये आर्म होल कितना बैठेगा, छोटा बैठेगा, बड़ा बैठेगा। ये हमारा असली आर्म होल है। अगर आप उसी आर्म होल पे कटिंग कर दोगे ना तो एल बन जाएगा, हमें एल थोड़ी ना चाहिए। ये लाइन हमारी ऐसे हल्की सी तिरछी चली जाएगी नीचे की ओर, ठीक है, ताकि एक शेप हमें अच्छा मिल सके। अब चेक करेंगे आर्म होल को। पेपर पे कर रहे हो तो ऐसे ही रुक जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे सुई रोक लगा सकते हो, थोड़ी देर के लिए सुई से टक कर सकते हो। अब इस आर्म होल को चेक करेंगे तो मुझे मिल गया 8 इंच का। मैंने इसमें कितना लिखा है, मैंने यहाँ पे आर्म होल 8 इंच का लिखा है ना, तो मुझे 8 इंच परफेक्ट मिल गया। अब आप कहोगे ऊपर स्टिचिंग के लिए तो नहीं लिया आपने एक्स्ट्रा, तो देखिए जब हम डीप नेक बनाते हैं ना तो उसमें आप नहीं भी लोगे एक्स्ट्रा आर्म होल तो चल जाएगा। शॉर्ट नेक में हमें लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जो हम बाजू कहाँ पे जोड़ेंगे, हमारी बाजू यहाँ से जाती है जुड़ती हुई, 1/2 इंच अंदर की ओर से ही तो जुड़ के जाती है, तो 1/2 इंच मेरा उसमें मुझे मिल जाएगा। मुझे टोटल मतलब 8 की 8 ही रह जाएगा बाजू जोड़ने के बाद भी, और जितना हमारा ये शोल्डर में कम होगा उतना बाजू जोड़ने से वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी भी आपको छोटा बड़ा लग रहा है तो ये जो चेस्ट लाइन है वो यहाँ से स्ट्रेट करनी होती है, आपको यहाँ पे तिरछा करना है, फिर आप इसकी गोलाई दोबारा से कर सकते हो। प्रिंसेस कट में आपको अपना आर्म होल दोबारा से सेट करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, ठीक है। आप सोचो कि भाई मैं इसी पे कट करूँगी, तो ये आप देखो, अगर हम पुराने वाले आर्म होल को देखो तो अनबैलेंस हो गया है, ठीक है, तो उसे तो सेट करना ही पड़ता है, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे प्रॉपर कटिंग। तो यहाँ से एक चीज़ और, ये हमारी इतनी तो डार्ट चली जाएगी ना सिलाई में, ठीक है। तो हम इस तरह से यहाँ पे भी मेज़र करेंगे एक बार। तो ये हमारा आना चाहिए 7.5। तो देखो हमारा 7.5 हमें मिल रहा है, अभी भी हमें मिल रहा है क्योंकि हमने हिसाब से लिया है ये चीज़, ठीक है। मार्जिन कम पड़े तो और भी बढ़ा सकते हो आप। अब हम इसकी कर देंगे प्रॉपर कटिंग। इसमें ना एक चीज़ और है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। आप ये वाली डार्ट भी डाल सकते हैं, स्ट्रेट वाली, ये जो होता है ना, ये स्ट्रेट वाली डार्ट भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर देना, ठीक है। अगर आपको नहीं डालनी तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है।
ये हमारी यहाँ तक आएगी, ठीक है। ये छाप लेनी है, दूसरी साइड भी, ये भी, ठीक है। उस हिसाब से ही आपको करनी है। अगर ये नहीं डालना चाहते तो मर्ज़ी है, अगर इसे डालोगे तो हमारा नेक की लूजिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक लूज़ हो जाता है ना, तो ये डाट डालने से आपका देखो नेक इधर को शिफ्ट हो रहा है। मैं ये पकड़ रही हूँ तो नेक हमारा इधर झुक रहा है, ना कि उधर जा रहा है, ठीक है। तो नेक की लूजिंग ख़त्म करनी है तो इसे भी डाल लेना, रेडीमेड में तो आती है ना ये। तो बस अब इसकी हम कर देंगे कटिंग। बैक पार्ट तो सेम कट होगा। इसको इस तरह से बंद करके रख लेना, ये मत काट, ये तो वैसे भी नहीं काटोगे आप। इसी को रख के आप बैक पार्ट की भी कटिंग कर सकते हो, पर ये हमारी आर्मोल की प्लेट ऐसे बंद होनी चाहिए जब आप बैक पार्ट का आर्मोल कट करोगे, ठीक है। पता है, अगर आप ये बंद करके नहीं कट करोगे ना तो आर्मोल बड़ा हो जाएगा। अभी आप देखने से ही लग रहा है आपको कि आर्मोल बड़ा नहीं होगा, स्लीव भी हमारी छोटी नहीं पड़ेगी। हमारी स्लीव छोटी कभी नहीं होती, आर्मोल गलती से बड़ा हो जाता है। वो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही कट कर देते हैं, फिर प्लेट डालते हैं तो वो एल बन जाता है, बहुत गंदी शेप आती है। तो हमें इसको बंद करके ही करना है। अब यहाँ पर आप कट लगा सकते हो कि हमारी दोनों साइड पर सेम प्लेट आएगी, ठीक है। और इसके भी सेंटर पर कट लगा सकते हो। अब जब आप इसे सिलोगे ना तो कुछ इस तरह से सिलोगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, इट्स ओके। यहाँ पे कुछ ऐसे जाएगी आपकी डाट, क्योंकि यहाँ पे आपको एक साथ बंद करनी पड़ेगी। इसमें एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अगर आपको ये वाली डाट और ये वाली डाट अलग अलग डालनी है, वो भी ऑप्शन है कि आप यहाँ तक अलग डाल लो, यहाँ तक अलग डाल लो, ठीक है। और अगर आपको पूरी एक साथ डालनी है, भाई मुझे पूरा प्रिंसेस कट का लुक चाहिए, तो आप इसको ऐसे डालोगे। आपको थोड़ा स्लो प्रोसेस में सिलना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे आपको सिलाई करते हुए लाना है, फिर स्लो आपको ऐसे घुमाना है इस तरह से। देखो मेरा हाथ वहीं पे है, और ऐसे घुमाते घुमाते थोड़ा फुट को उठाते उठाते आपको ये सिलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे सिलाई आ जाएगी प्लेट के अनुसार, और ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको इसकी ना सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है आपको डाउट हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिलाई कैसे लगानी है वो देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमें पकड़ के सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप ध्यान से देखें मैं किस तरह से पकड़ के सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। मैं ये डबल पेपर में लगा रही हूँ ना, इसलिए मुझे सेट करना पड़ रहा है। अब आपको ना यहाँ से उठाना नहीं है, हल्के से चलते पे ही घुमाते जाना है। अब ये प्लेट को ऐसे सेंटर से पकड़ेंगे, ये आप देख सकते हैं आधा इधर है आधा इधर है। ये हमने सेंटर कट लगाया तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टिच कर सकते हैं। देख सकते हो बिना झोल के हमने सिल दिया है। तो ये कुछ इस तरह से सिलने में बनेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमारा प्रिंसेस कट का शेप हो गया। अब ये वाली डाट आप डालोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डालोगे तो भी आपका अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने ये डबल पेपर पे डाल दिया है, आपको ये खोल के डालना पड़ेगा। ये पूरी सीधी प्लेट डलेगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी डाल के दिखा देती हूँ एक बार। तो ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी पफ बनी है, जो कि हमारा ये प्रिंसेस कट में बनाया हमने बिना काटे। तो इस तरह से आप बनाओगे, ठीक है। ये पेपर की वजह से ना थोड़ा मैं ज़्यादा कर नहीं रही हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह का ये हमारा पफ बन के आएगा जब ये बॉडी पे जाएगा तब, ठीक है। तो ये वाली प्लेट आपको डालनी है तो डालें, अदरवाइज़ ना डालें। और यहाँ पे देखो कोई झोल नहीं आया, हमारा प्रिंसेस कट की शेप हमारी कितनी परफेक्ट बन चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ब्लाउज़ की कटिंग करें, स्टिचिंग करें, और मुझे अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये सिलना मैं नहीं बताती तो आपको डाउट होता पता नहीं कैसे सिला जाएगा, कपड़े पे नहीं बताया, ठीक है। तो इस तरह के डाउट आपके माइंड में हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ये सिलना भी आपको बता दिया। और आर्मोल की शेप देखो,
हमारी आर्मोल की शेप कितनी परफेक्ट आई है, बिकॉज हमने प्लेट को पहले ऐसे पकड़ लिया था फिर आर्मोल कट किया था, तो इसकी शेप में हमारा कोई अंतर नहीं आया। कितना परफेक्ट आर्मोल का शेप आया है। तो इससे हमारा जो स्लीव है वो छोटा नहीं पड़ेगा और ये बड़ा नहीं होगा, ठीक है। और ये पफ आप देख सकते हो कितना प्यारा बना है हमारा पफ। बहुत मोटे हैं तो ये, और ये आपको जैसे मैंने डिस्टेंस बताया ना, मेथड बताया ना ये प्लेट डालने का, ये जो डिस्टेंस आता है वो हमारी इधर शिफ्ट कर देते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ब्लाउज़ की प्रॉपर कटिंग करिएगा। तो गाइज़ आपको कैसा लगा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग? अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना, और बहुत अच्छी लगे तो वीडियो को प्यार देना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।